जंगल में मंगल या तीन शब्द की कहावत बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है, लेकिन ई खो सार्थक करे जा रहा है। इस समय कटनी जिला के बेजरावगढ़ में आप एक तरफ देखो जो दो नदियों को संगम है, महानदी और कटनी नदी, और ई के ऊपर जा बहुत बड़ी पहाड़ी है जिको भव्य स्वरूप दो जा रहा है और हरिहर धाम बसाओ जा रहा है। एक ऐसो धाम जी में भगवान परशुराम की दुनिया की सबसे ऊंची 108 फीट की अष्ट धातु की प्रतिमा लगाई जे है। ई के संग ही इतने अयोध्या के श्री राम मंदिर की भी प्रतिलिपि के तौर पे एक मंदिर बनाओ जे है, और भी शबरी धाम समेत कई सारे मंदिर इतने बनाए जे हैं। और ई पहाड़ी को एक बड़े धार्मिक धाम के तौर पे विकसित करे जे है, और ई को काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। कटनी के बेजरावगढ़ के विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री संजय पाठक ही पूरे के पूरे जो अभियान हैं ई को अपने हाथ में लए हैं। और 12 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के संग ही कई सारे धर्मगुरु, जिनमें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, स्वामी अवधेशानंद जी समेत कई सारे धर्म गुरु इतने पहुँच रहे हैं और इतने शिलान्यास हुई है। ई भव्य जगह के लाने, ई भव्य जो प्रतिष्ठापन है ऊ के लाने, और बड़ी बात जा है कि ई पूरे धाम को ई तरीके से विकसित करे जा रहा हो कि जो ना केवल धार्मिक श्रद्धा को केंद्र बने बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी केंद्र बने। काय कहते से करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पे मैहर को देवी धाम भी स्थित है। सो ई पूरी जगह को एक भव्य धार्मिक स्थान के तौर पे विकसित करे जा रहा है, जिससे इलाके के लोगों को रोजगार भी मिले और धार्मिक आस्था को केंद्र भी जो बन पाए। मुझे ओम प्रकाश त्रिपाठी कहते हैं। प्रचलित नाम मेरा दुर्वासा है, दुर्वासा शास्त्री कहते हैं। मैं ग्राम बंजारी वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ। जी, जिस तरीके से पूरी हरिहर धाम की का परिकल्पना है और कैसे ये परिकल्पना पूरी हो रही? भाई साहब, इसको पहले राम राजा पहाड़ के नाम से जाना जाता था। मैंने जैसा कि पूर्व में निवेदन किया कि यह भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में समस्त ब्राह्मण समुदाय वहाँ एकत्र होकर के संकट मोचन आश्रम में बैठे हुए थे। उसी बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री संजय सत्येंद्र पाठक भी उपस्थित हुए। उस बीच में लोगों ने प्रस्ताव रखा कि अगर कहीं हमारे यहाँ भी भगवान परशुराम के मूर्ति का अनावरण कर दिया जाता तो बहुत अच्छी बात होती। माननीय संजय सत्येंद्र पाठक धार्मिक कार्य में पहले भी रुचि रखते रहे अच्छे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, 51 फुट की हम मूर्ति का अनावरण करा देंगे। इसके बाद में ज़मीन की स्थान की चर्चा हुई तो ताम्रकार जी से चर्चा हुई। ताम्रकार जी ने कहा मैं अपनी ज़मीन ये संकट मोचन के पीछे है, मैं दे दूंगा। कुछ देर बाद 51 से 108 फुट की मूर्ति की चर्चा हुई तो सब लोगों ने कहा ये असंभव है, अकल्पनीय है, कौन क्या कर सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि माननीय संजय सत्येंद्र पाठक हमेशा असंभव को ही तो संभव किया है, तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा। पर ज़मीन वहाँ संकीर्ण जो छोटी थी, चर्चा बनाते हुए सब लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में राम राजा पहाड़ का चयन किया कि यह स्थान बहुत उत्तम है। अब वो धीरे धीरे लोगों की भावनाएं, विधायक जी अगर यहाँ भगवान राम जानकी की मंदिर हो जाए, निखात राज की हो जाए, फिर वो शिवरी का हो जाए, फिर 12 लिंग की स्थापना हो, इसको तीर्थ बना दिया जाए। हरि माने भगवान विष्णु, हर माने भगवान शंकर, शंकर विष्णु सब जो है यहाँ एकत्र हो जाएं। लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, जो नहीं जा सकते हैं, असक्षम हैं, वो व्यक्ति कम से कम यहीं तो दर्शन करेंगे।
सबको सुनने में थोड़ा अच्छा, माने असंभव तो लगता ही है इतना बड़ा वो काम, वो भी अष्टधातु की मूर्ति 108 फुट की, जो कहीं हमारे समझ में, जो हमारी जानकारी में तो विश्व में नहीं होगी। पर माननीय संजय सत्येंद्र पाठक ने इसको साकार रूप दिया और उन्होंने कहा भाई आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपके सहयोग से, सहयोग है आपका सिर्फ इतना रहेगा कि किसी के पास तसला हो टूटा फूटा, टूटी फूटी पीतल की गिलास हो, लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो, वही जा कर के सहयोग के रूप में आप दे दीजिए, बाकी जो शेष रहेगा वो सब होगा। वैसे भी जनता यहाँ की जानती है कि ये जितने असंभव काम है वो इनने संभव करके दिखाया है। माननीय संजय सत्येंद्र पाठक का एक तो ये पता नहीं कैसा आड़ा तिरछा निर्णय रहता है, जो नहीं होने वाला है वही होगा, ये इनकी देन है। और हमारे इस क्षेत्र के लिए क्या, हमारे प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। इतना बड़ा ये काम करने जा रहे हैं, करते हैं, सुनने में थोड़ा सा आदमी को आश्चर्य होता है जो ये करके दिखा रहे हैं। ये सब तमाम जितना है यहाँ कहीं कुछ नहीं था, इतनी मिट्टी अथरा पथरा सब ये रहा। देखिए क्या स्थिति बना दिया यहाँ की, यहाँ के रहने पानी की व्यवस्था, लैट्रिन की व्यवस्था, यहाँ तक कि नाश्ता भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं सब वो अपने ऊपर रखे हैं। यहाँ कहते हैं कि जन सहयोग है, जन सहयोग क्या, जन सहयोग यही है कि उपस्थिति दर्ज कराते हैं। संजय सत्येंद्र पाठक यहाँ की जनता के हृदय में बिल्कुल एकदम बैठ चुके। भाई कि कोई बीमार होता है तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ की जनता जब बीमार कोई हुआ तो संजय सत्येंद्र पाठक के बंगला पहले जाते हैं, फिर डॉक्टर के जाते हैं कि यहाँ से पैसा भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, सारी बात मिलेगा। ये जन जन के हितैषी और गरीबों के मसीहा अगर कहा जाए इनको, मैं यद्यपि इनका कोई ऐसा नहीं है कि मैं भाट हूँ कभी हूँ कि इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, क्या है, मैं तो भगवान की आलोचना करता हूँ। तो संजय सत्येंद्र पाठक की आलोचना करने में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर आलोचना करने का कहीं जगह ही नहीं मिल रही तो आलोचना किसकी करूँ। दिक्कत इस बात की है, कोई यहाँ इस क्षेत्र की जनता, क्या आप चले जाएं दूसरे विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो मैहर हो चाहे वो उमरिया हो, वहाँ के लोग कहते हैं आप कितने सौभाग्यशाली हैं, संजय सत्येंद्र पाठक जैसे विधायक आपको मिला हुआ है। हम कहा भाई क्या कर दिया, आप क्या कहे छिपाते हैं। उनने हर असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, ये मेरी जानकारी में है। जब ये तीर्थ बन जाएगा तो क्या उम्मीद करते हैं आप इस क्षेत्र के विकास के लिए? ये भाई साहब, ये जो तीर्थ बन जाएगा ये तो अद्वितीय होगा। पहली बात, ये क्षेत्र जब से नाम चला है कि हरिहर तीर्थ, यहाँ राम राजा पहाड़ में परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण, वो मंदिरों का निर्माण होगा, तभी से यहाँ की जनता अपने आप को बहुत गौरवमयी महसूस कर रही है। ये जिस दिन ये तीर्थ बनकर के तैयार हो जाएगा तो पता नहीं कितने लोगों का यहाँ जीविकोपार्जन का साधन भी होगा, दर्शन लाभ भी मिलेगा। जो नहीं जाना जाता था इस क्षेत्र, ये राम राजा पहाड़ को कौन, यहाँ तो ढोर जानवर ये चरने अरने आते थे। यहाँ मेरे को लगता है कि दर्शन के लिए, पर्यटन के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आकर के यहाँ दर्शन करेंगे।